हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। मैं आपकी इस चैनल पे सीटेट एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन करवाऊँगी। तो उसी सीरीज़ में सबसे पहले मैं बाल विकास के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करती हूँ। तो बाल विकास में जैसा कि मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, बालक की जो जीवन यात्रा होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? माँ के घर में आने के साथ प्रारंभ हो जाती है। ठीक, बालक के जैसे ही माँ के घर में आता है वो एक पौधे की तरह एक छोटे से अंकुर के रूप में अपना जीवन स्टार्ट करता है। एक छोटे से निषेचित अंडे से धीरे धीरे वह अपनी पूर्णावस्था को प्राप्त कर लेता है। बाल विकास को हम पहले बाल मनोविज्ञान से जानते थे, क्योंकि इसमें पहले बालक के पैदा होने के बाद, ठीक है, की अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन किया जाता था। लेकिन जब बाल अध्ययन में जब बालक का अध्ययन माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर परिपक्वता अवस्था तक होने लगा, तो हमने इसको ये क्या नाम दिया? हमने इसको नाम दिया बाल विकास। ठीक है, यानी कि बाल विकास में हम किसका अध्ययन करते हैं? माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर परिपक्वता अवस्था तक। बालक के विकास का जो पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन किया, विवरण जो दिया था हमारा, वो किसमें दिया था? पेस्टोलॉजी ने। ठीक, 18वीं शताब्दी में दिया था। और ये पेस्टोलॉजी इन्होंने क्या किया था? अपने खुद के बच्चे पर, जो उनका बच्चा 3.5 साल का था, उस पर इन्होंने अध्ययन किया था। और उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी बेबी बायोग्राफी से। और इसके बाद अमेरिका में जो बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 19वीं शताब्दी में हुई थी। और ये किसने की थी? स्टैनली हॉल। बहुत फेमस नाम है, आपको याद करना पड़ेगा। स्टैनली हॉल ने, ठीक है, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। और भारत में जो बाल विकास अध्ययन की शुरुआत हुई थी वो 1930 यानी कि 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई थी। अब हम आपको बताते हैं बाल विकास की कुछ परिभाषाएं। ये इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, ये आपको याद करनी है। लेकिन इनको याद करने का एक तरीका है, उससे आपको याद करनी है, क्योंकि पूरी परिभाषाएं प्रैक्टिकली याद रह पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए आपको बताते हैं किस तरह से आप याद करें। फर्स्ट परिभाषा है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने कहा था, ठीक है, कि किसी प्राणी में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास जो है किसी भी प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है, जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। यानी कि कैसा परिवर्तन है? प्रगतिशील परिवर्तन। ठीक है, और क्या होता है? किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित। तो ये याद रखना कि जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था? प्रगतिशील परिवर्तन है और लक्ष्य की ओर निर्देशित रहता है। जैसे मान लो भ्रूण अवस्था में, ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या हो? धीरे धीरे परिवर्तन होता जाएगा। ठीक है, भ्रूण अवस्था से शिशुअवस्था, परिपक्वता अवस्था, ये सारी बाल अवस्था, परिपक्वता, ये सारी अवस्था अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। धीरे धीरे क्या प्रौढ़ अवस्था तक जाता है। तो अगर ये परिभाषा आती है आपकी कि प्रगतिशील परिवर्तन उसमें दिख रहा है आपको, और दिख रहा है लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित है, तो आप समझ लें कि परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जेम्स ड्रेवर के अनुसार। एग्जाम में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको ये परिभाषा दी होगी और ऑप्शन में ये नाम होंगे, जेम्स ड्रेवर, हरलॉक, बर्क। तो आपको इन कीवर्ड याद रखने हैं। ठीक है, जैसे प्रगतिशील परिवर्तन और लक्ष्य की ओर निर्देशित, ये किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने। ठीक, इसी तरह से हरलॉक ने ये कहा था, विकास की जो सीमा है वो अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। ठीक, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि ये नहीं कि सिर्फ वृद्धि होती जाए, बस वृद्धि के साथ साथ कुछ नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। ठीक है, तो इसका कीवर्ड क्या है? हरलॉक। अगर कुछ परिभाषा आपको पूरी पढ़ना, आप उसमें देखना, अगर ये लिख के आ रहा है नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं, तो आप समझना ये आपको किस पे टिक करना है? हरलॉक के। ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? हरलॉक के अनुसार। ठीक, इसी तरह से बर्क ने ये कहा था कि जो बाल विकास है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। जन्म पूर्व अवस्था मतलब क्या हुआ? गर्भावस्था से। यानी कि वर्ग, अगर आप परिभाषा पढ़ना, उसमें अगर लिख के आ रहा है जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक। ठीक है, आपको पूरी परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी सारी परिभाषाएं आप पूरी रट भी नहीं पाओगे प्रैक्टिकली। तो आपको कीवर्ड सिलेक्ट करने होते हैं।
ठीक है, आप कीवर्ड पे फोकस करना। अगर कहीं लिख के आ रहा है जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक, तो आप समझ जाना ये किसने दी है, बर्क ने। ठीक है, ये किसकी है, बर्क के द्वारा दी गई है। ठीक, इसी ये बर्क के द्वारा दी गई है। अब नेक्स्ट है क्रो एवं क्रो के अनुसार। अब क्रो एवं क्रो ने इसी बाल विकास की ये कुछ 4 परिभाषाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको दी हैं। क्रो एवं क्रो ने ये कहा था कि बाल विकास है वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि किसमें, गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के, इसका कीवर्ड क्या है, गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ। और इन चारों डेफिनेशन को आप अगर देखो तो इससे एक निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि बाल विकास क्या है, जिसमें गर्भावस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। अब अगर आपसे कहीं ये क्वेश्चन आता है बाल विकास क्या है, तो बाल विकास वह एक शाखा है जिसमें गर्भावस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।